हेलो एंड वेलकम टू आइडियल क्लासेस भादरा। मैं हूं देव जांगिड़। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, ऑफिस मेमोरेंडम वी कैन से, जिसके तहत जितना डीए और डीआर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर का, उसको फ्रीज किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बार स्क्रॉल अप कर देता हूँ। किसी को इंग्लिश समझ में आता हो, इंग्लिश आसान हो तो, बाकी मैं आपकी बेहतरी और आसानी के लिए मैं इसके नीचे जो हिंदी में दिया हुआ है उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ और समझाऊंगा कि इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं हमारी जो आने वाली भर्तियाँ हैं उन पे। क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, बहुत सारे साथी हैं जो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। जैसे सेकंड ग्रेड 2018 शिक्षक भर्ती का है, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 का है, एसआई की जो भर्ती है 2016 की है, आरएएस 2018 के हैं, बहुत सारी भर्तियां हैं। तो उन पे इनके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन इसके तहत इसके जो जो आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उन पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत, ये बस एक शब्दों का फेर है, बाकी कुछ नहीं है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत एक ही चीज़ है, बस राहत है ये, इसको आप पेंशनर के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, और महंगाई भत्ता है जो कर्मचारियों के लिए होता है। जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में अद्दो हस्ताक्षरी मतलब अंडरसाइनी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए, सबसे पहले तो ये सिर्फ आप समझिए कि ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स हो गए हैं, ऐसे खर्चे हो गए जिनकी हमने पहले कभी उम्मीद नहीं करी थी, और बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ा फंड है वो इसके अंदर हमारा लग गया है। तो ये निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को महंगाई राहत के अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। तथापि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाता रहेगा। जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, तो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा, और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर से सम्मिलित कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये जो ड्यूरेशन है, इसमें आपका जो एरियर बचता है वो एरियर पे नहीं किया जाएगा। और ये आदेश सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों पर लागू होंगे। तो जैसे मेरे साथी ये राजस्थान से या किसी दूसरे स्टेट से देख रहे हैं, तो उनको लग रहा हो कि इससे हमारा कोई रेलिवेंस नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे बिल्कुल लेना देना आपका है, क्योंकि कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है, उसके बाद में वो उसी का वो सेम टू सेम मॉड्यूल जो फॉलो करते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स करती है। तो ये जिस तरह से डीए रोक के और कुछ पैसे बचाने की कवायद स्टार्ट करी गई है, आप देखेंगे आने वाले 1-2 दिनों में बहुत जल्द ये चीज़ें आपको अलग अलग स्टेट्स में दिखाई देंगी, और मुझे लगता है कि राजस्थान में भी 1-2 दिन में ही इस चीज़ का रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि कुछ ऐसा ही राजस्थान में भी किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है पहले से ही बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो पेमेंट है, तनख्वाह है, वो भी काटी जा रही है, कुछ 30%, किसी की 20% अलग अलग। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि सेंटर के सेम टू सेम मॉड्यूल को कॉपी करते हुए स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा करने जाएंगी, डेफिनेटली करेंगी, आने वाले वीक में आपको पता लग जाएगा। दूसरी बात, इसके जो पेंडिंग वैकेंसी हमारी हैं या फिर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्रतियोगिता परीक्षा भर्तियां जो होने वाली हैं, जैसे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018, एसआई भर्ती है 2016 की, आरएएस भर्ती 2018, इस तरह की बहुत सारी है। बाकी कुछ लैब असिस्टेंट की है, प्रयोगशाला सहायक की है, बहुत सारी हैं जिनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। उनके लिए एक थोड़ा सा बिटर है ये वाला न्यूज़। तो दोस्तों, ये बिटर ज़रूर है, लेकिन आपको इस चीज़ से अपडेट रहना पड़ेगा,
और जो कड़वा है अगर सच है तो उसको भी आपको स्वीकार करना होगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको ये चीज़ अच्छी ना लगे सुनने में और आप बहुत सारे डिसलाइक करें इस वीडियो को। तो आप डिसलाइक करने से दोस्तों ये जो हकीकत है वो बदलने वाली नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपना संयम रखें, इसको समझें। बताना मैं जो चाह रहा हूँ आपको कि इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि जितनी भी जो ज्वाइनिंग की, जैसे हम सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग की उम्मीद कर रहे थे कि 2020 के जुलाई से या जब सेशन हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें हमारी जुलाई में ज्वाइनिंग मिलने की पूरी संभावना थी। लेकिन जब से ये कोविड वाला इशू आया है तब से थोड़ी थोड़ी वो जो उम्मीदें थी वो भी क्षीण होने लगी थी। लेकिन अब जिस तरह के हालात बनने शुरू हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर डीए अपना होल्ड किया है तो आप समझ लीजिए जब डीए काटने पे मजबूर हो जाती है सरकार तो उसका खजाना लिटरली खाली होने लगता है। तो ऐसे में ये ज्वाइनिंग जो सेकंड ग्रेड की है ये मुझे आगे जाती दिख रही है। ये मैं आपकी भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और वो उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत दुख होता है। इससे बेहतर है कि हम उम्मीदें थोड़ा तरीके से लगाएं और पहले से अवेयर रहें कि ऐसा भी हो सकता है, तो फिर हमें दुख थोड़ा कम होता है। इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए, बेहतरी के लिए ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जैसे फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट नहीं आया है, आरएस का रिजल्ट नहीं आया है, इनका आप मान के चलिए डेफिनेटली आगे जाने की संभावना है कि इनके रिजल्ट भी डिले हो जाएं। जो एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं, फॉर्म भरवा लिए गए हैं, उनको भी और आगे जाने की पूरी संभावना है। लेकिन मेरी आप सभी से यही दरख्वास्त रहेगी कि अपने हौसले बुलंद रखें। एकदम डिमोरलाइज आपको नहीं हो जाना है, हतोत्साहित नहीं हो जाना है, ठीक है दोस्तों। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट। जैसा जो कंडीशंस हैं, जैसे माहौल अगर पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है तो हम उसे अछूते नहीं रह सकते, और इंडिया में हो रहा है तो हम उससे अछूते नहीं रह सकते। तो इसको जस्ट एक बुरा टाइम है, हमें उसको अंदर से निकलना है। और ये टाइम है, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा की तरह होता है। जो अच्छा चल रहा है तो बुरा भी आ जाएगा, और बुरा चल रहा है तो अच्छा भी आ जाएगा। सो लेट्स बी पॉजिटिव, बी होपफुल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी आज की खबर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।